देखें दोस्तों, उत्तर प्रदेश के भागों पर अब तक बादल तो कई भागों पर दिखाई दे रहे थे, बारिश की गतिविधियां कम भागों पर हो रही थी, लेकिन अब उत्तर प्रदेश के जो भाग है उन्हें थोड़ी चिंता करने की जरूरत है, क्योंकि अब जो बंगाल की खाड़ी पर जो तूफान बन चुका है जिसका नाम मोथा है, वो अब उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों से होकर गुजरने वाला है। और ये अभी तो जो है साइक्लोन ही बना हुआ है, अगले 24 घंटों के दौरान ये सीवियर साइक्लोन स्टॉर्म बनने वाला है, यानी कि गंभीर चक्रवाती तूफान। और ये यहां पर छत्तीसगढ़ के भागों से, पूर्वी मध्य प्रदेश के भागों से होता हुआ और इस तरह से पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों से होकर गुजर सकता है। तो कई भागों पर इसका अच्छा खासा इफेक्ट दिखने वाला है। तूफानी हवाओं के साथ बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर है। और इधर से जो WD पहाड़ी राज्यों पर दोस्तों आया हुआ है, उसके कारण भी यहां पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल दिखाई देंगे। अब जो यहां पर अरब सागर पर दोस्तों डिप्रेशन बना हुआ है, इसके ट्रैक में फिर फेर बदलाव हो गया है। पहले तो ये आगे निकल रहा था, अब ये सिस्टम भी गुजरात के भागों की तरफ आगे बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हैं किस तरह से बादल राजस्थान के भागों से होते हुए उत्तर प्रदेश के भागों पर पहुंच रहे हैं। तमाम भागों पर इस समय उत्तर प्रदेश के भागों पर बादल हैं। कुछ ही जिलों के गांव या शहर ऐसे हैं जहां पर धूप निकली हुई है, अन्यथा बादल ज्यादातर भागों पर दिखाई दे रहे हैं इस तूफान के कारण भी, और यहां पर जो बंगाल की खाड़ी पर डिप्रेशन बना हुआ है उसके कारण भी। यानी कि दोनों तरह से मॉइस्चर इधर ऊपर पहुंच रहा है। ऊपर से ये साइक्लोन स्टॉर्म और ताकतवर होकर इस तरह से होता हुआ यहां से पूर्वोत्तर राज्यों की तरफ जो है आगे बढ़ने वाला है। तो कई भागों पर काफी जोरदार बारिश दोस्तों ये करने वाला है। आइए देखते हैं 28 अक्टूबर में उत्तर प्रदेश के किन किन भागों पर बारिश होगी। देखिए दोस्तों, 28 अक्टूबर में ललितपुर, झांसी, मोहब्बा, हमीरपुर, जालौन, कानपुर देहात, कानपुर नगर, औरैया, इटावा, मैनपुरी, फिरोजाबाद, आगरा, फरुखाबाद, हरदोई और लखनऊ, उन्नाव, बाराबंकी, सीतापुर, शाहजहांपुर, लखीमपुर खीरी, बहराइच और सोनभद्र के भागों पर हल्की बारिश या हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावनाएं हैं। हो सकता है कुछ भागों पर सिर्फ बादल आकर रह जाए, या कुछ स्थानों पर गांव या शहरों पर जिले के अच्छी बारिश जो है वो देखने को भी मिल जाए। अब गोंडा, बस्ती, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, फतेहपुर, बांदा, चित्रकूट, कौशाम्बी, प्रतापगढ़, प्रयागराज, संत रविदास नगर, मिर्जापुर, जौनपुर, अमेठी, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, बांदा, बरेली, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस, गौतम बुद्ध नगर, बागपत, गाजियाबाद, शामली, मेरठ, अमरोहा, संभल, बरेली, पीलीभीत के भागों पर भी दिखाई देंगे। यहां पर बारिश की संभावनाएं कम है, लेकिन फिर भी कुछ भागों पर दिखाई दे सकती है। और आगे की दोस्तों, अगर मैं आप सभी भाइयों को वेदर रिपोर्ट दिखलाऊं तो ये 29 अक्टूबर की है। इन दक्षिणी भागों पर बारिश होने की संभावनाएं हैं मेघ गर्जना के साथ। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, 30 अक्टूबर से भारी बारिश की चेतावनी उत्तर प्रदेश के भागों पर आ चुकी है। कई इलाकों पर भारी बारिश होने की संभावना मेघ गर्जना के साथ है। और 31 अक्टूबर में भी कई इलाकों पर बारिश होने की संभावना है, और उत्तरी पूर्वी भागों पर भारी बारिश की चेतावनी है। तो ये जो तूफान है, इसके कारण कई भागों पर काफी जोरदार भारी बारिश होने की संभावना उत्तर प्रदेश के भागों पर बन चुकी है। तो आज की वीडियो में बस इतनी ही जानकारी। एक नए अपडेट के साथ फिर मिलेंगे, तब तक के लिए उत्तर प्रदेश भाइयों को मेरा नमस्कार।